Hello teachers, क्या हाल चाल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी बहुत ही शानदार ये प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं RTE 2009 जो हमारे सिलेबस में है। चाहे आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस में भी आपका ये टॉपिक आता है जैसा कि आपको मैंने बताया था। और बहुत ही शानदार आपका रिस्पॉन्स रहा इससे पहले वाली वीडियो में भी। अभी तक हम इसकी सभी धाराएं आपको मैं याद करवा चुका हूं, जितनी भी धाराएं हैं, प्लस में आपको 60 MCQs मैं अभी तक प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, अब 60 के आगे फर्दर कितने और MCQs हैं वो हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में। क्लास नंबर हमारी ये 30 है, अगर मैं बात करूं एजुकेशनल मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट की, है ना। और जो रीट मेंस के बच्चे हैं उनको सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने टॉपिक के हिसाब से देख सकते हो। स्टार्टिंग की 4 वीडियो आपके लिए जरूरी है, शैक्षिक प्रबंधन वाली फर्स्ट चैप्टर जो है, और उसके बाद ये RTE वाला सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। और स्कूल व्याख्याता वाले तो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनको पता है सारी चीजें ही हमें करनी है। चलिए तो करते हैं इसके बाद आगे आगे करते हैं इसमें क्वेश्चन। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, हाँ जी, आई थिंक जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी, ये क्लास 30 जब तक आपको मिलेगी, हमारी जो बिगेस्ट अनाउंसमेंट थी ऐप लॉन्च के रिगार्डिंग, आई थिंक आपको ऐप लॉन्च के बारे में पता चल गया होगा। बाय द टाइम आपको जब ये वीडियो मिलेगी आप सभी एनरोल हो चुके होंगे जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी 3-4 दिन लगेंगे इस वीडियो को जाने में। ठीक है, तो तब तक आप सब लोगों को ऑलरेडी ऐप के बारे में एक अलग से वीडियो में आई थिंक मैंने बता दिया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप के अंदर रजिस्टर नहीं किया है, टेस्ट सीरीज को चेकआउट नहीं किया है, वो बिल्कुल चेकआउट करें। देखिए बिल्कुल ही नाम मात्र शुल्क आपसे लिया जा रहा है, 39 रुपए, 19 रुपए, 29 रुपए, ये हमने प्राइसिंग रखी है टेस्ट सीरीज की। और टेस्ट भी इतने शानदार हैं कि वास्तव में आप कहोगे कि मजा आ रहा है। आपकी रैंक आपको पता चलेगी, सारे पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। 5th ऑप्शन हमने उसमें डाला है अनुत्तरित प्रश्न का। तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी, हालांकि मैं अलग से एक वीडियो में आई थिंक बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेना आप अपने हिसाब से, ज्यादा इन चीजों में नहीं जाते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। बहुत ही शानदार 61 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अहार्ताएं व सेवा शर्तें निर्धारित की गई है। कौन सी धारा में ये किया गया है? हम पढ़ रहे हैं RTE निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। राजस्थान में कब हुआ, जम्मू कश्मीर में कब हुआ, सारी डिटेल में हम चीजें पढ़ चुके हैं। सारे फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं देखा पहले जाके आप वो वीडियोस देख कर आइए, फिर आपको भाई साहब पढ़ने में मैं कहता हूँ और भी आनंद आएगा। ठीक है ना, सारी चीजें एकदम रट जाएगी, ऐसी दिमाग में मैंने पढ़ाई है सारी धाराएं। बात करते हैं इन सभी धाराओं की जो यहाँ पे लिखी हुई है कि 22 में क्या है, 23 में क्या है, 24 में क्या है, 25 में क्या है। 21 में सर आपने बताया था 21 की उम्र में हो गया लफड़ा, लफड़ा हो गया यानी कि SMC का गठन किया था हमने। किसका गठन किया था सर? SMC का गठन किया था 21 के अंदर। 22 के अंदर आपने सर बताया था SMC के कार्य थे। ठीक है ना, जो कमेटी हमने बनाई है उसके कार्य क्या है? IP की सर हमने बात की थी, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी संस्था नियोजन की हमने बात की थी। ये सारी बातें हो रही थी जिसमें धारा 22 में जब भाई साहब कमेटी ने निर्णय दिया, मैंने आपको ऐसे समझाया था, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कमेटी ने निर्णय दिया कि भाई साहब काम करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा। तो धारा 23 के अंदर उन्होंने क्या देखा कि शिक्षक बन जाते हैं, तो शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यताएं जरूरी है, हमने इसकी बात की थी। शिक्षक बनने के लिए क्या योग्यताएं जरूरी है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, उनकी हमने बात की। 24 में हमने किसकी बात की सर? एलिजिबिलिटी होने के बाद हमने बात की शिक्षकों के कर्तव्य की। किसकी बात की? कि शिक्षक के कर्तव्य जो हैं वो क्या क्या है, हमने उनकी बात की। क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मॉरल ड्यूटीज हैं, उनकी बात की। 25 में फिर क्या आ जाता है? रेशो आ जाता है। 25 में क्या आ जाता है? सॉरी, रेशो आ जाता है, छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट फिफ्थ में बात करें 30:1 आपका होता है। 150 प्लस बच्चों में आपको एक प्रधानाध्यापक साहब मिल जाएंगे, और फिर आपके 200 से अधिक बच्चों में प्राइमरी में फर्स्ट टू फिफ्थ के अंदर आपको 40:1 करना होता है। वहीं अगर मैं 6 to 8 की बात करूं तो 6 to 8 के अंदर आपको मैंने बताया था 35:1 आपका चलेगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमसे क्या पूछा है? हमसे सर योग्यताओं की बात कर रहा है, तो योग्यताएं हैं आपकी धारा 23 में विदाउट एनी डाउट 61 का ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो गया सर? बिल्कुल करेक्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट आई थिंक होगा नहीं इसमें। बहुत ही शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर। क्या कहना चाह रहा है 62 नंबर में, पढ़ते हैं। कह रहा है ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं या जो माइनॉरिटी कैटेगरी है उससे आते हैं, उन्हें किस शब्द से परिभाषित किया गया है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो परिभाषित है, ये जो शब्दावली दी गई है RTE की, वो कौन सी धारा में दी गई है? RTE 2009 के लिए जो शब्दावली हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी धारा में दी गई है? सर आपने बताया था कि जब हम स्कूल में सरकारी मास्टर बन जाएंगे तब हम स्टेज पर जाकर दो शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेज पे जाके हम दो शब्द कहेंगे, दो शब्द कहेंगे, यानी कि धारा 2 के अंदर शब्दावलियों को बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो हमें पता चल गई सर कि धारा 2 की बात हो रही है, और धारा 2 के अंदर भी वो पूछना चाह रहा है कि इस सब के लिए कौन से वर्ड का यूज किया है। क्या दुर्बल वर्ग उन्होंने बोला है? जी नहीं, दुर्बल वर्ग नहीं बोला। क्या विशिष्ट पिछड़ा वर्ग बोला है? जी नहीं, नेगेटिव सेंस कभी यूज नहीं होगा। एक जनरल अप्रोच हमारी ये भी रहती है ना कि जिस ऑप्शन में नेगेटिविटी आ रही है उसको हटा दो। दुर्बल वर्ग, किसी को दुर्बल वर्ग बोलेंगे क्या? जी नहीं। पिछड़ा वर्ग बोलेंगे? बहुत ही गलत बात है। गरीबी रेखा से नीचे का समूह? जी नहीं। अलाभित और असुविधाग्रस्त समूह बोला जाएगा। बिल्कुल ऐसे लोग जिनको यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग से संबोधित करना है, उनको हम क्या कहेंगे? अलाभित या असुविधाग्रस्त समूह कहेंगे। ये बात किसने की है? ये बात की है भाई साहब धारा 2 के अंदर, RTE की शब्दावली के अंदर। जैसे और क्या क्या था इस शब्दावली में? जैसे बालक, बालक वर्ड किसके लिए यूज किया है? चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबको ही इस धारा में बालक से रेफर किया गया है। समुचित सरकार, समुचित सरकार का क्या मतलब है? केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, स्थानीय सरकार हो गई। समुचित सरकार का मतलब यहाँ पे ये था इस शब्दावली के अंदर, ठीक है। और क्या था? स्थानीय प्राधिकारी पढ़ा था सर। स्थानीय प्राधिकारी से क्या मतलब था? जैसे आपकी पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, ठीक है ना। प्राथमिक से क्या मतलब था? अधिनियम के अंदर प्राथमिक से मतलब था 1st to 8, है ना। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर समझी थी शब्दावली की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है। खैर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सीधा सीधा। शब्दावली आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बहुत ही इजी लड्डू सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षा शिक्षक अनुपात क्या है? तो टीचर स्टूडेंट रेशो पूछ रहा है आपसे सर। क्या पूछ रहा है? टीचर स्टूडेंट रेशो पूछ रहा है सर। क्या है? कौन सी क्लास में? प्राथमिक स्तर पे, यानी कि 1st to 5th क्लास की बात हो रही है। उच्च प्राथमिक आपका 6 to 8 हो जाता है, लेकिन इसमें तो प्राथमिक बोला है, बोला है ना। ठीक है जी, प्राथमिक बोला है तो 1st to 5th की बात हो रही है। और 1st to 5th में सर आपने बताया था रेशो जो है वो क्या है? 30:1 है। 1st to 5th में रेशो जो है आपका वो 30:1 है। 6 to 8 में रेशो 35:1 है। लेकिन 1st to 5th में जब 200 से अधिक बच्चे हो जाएंगे तब रेशो अधिकतम आप कितना रख सकते हो? 40:1 रख सकते हो। अब देख लो 40 बच्चों को जब भाई साहब एक क्लास में संभालेंगे तो कितना आनंद आएगा बच्चों के बीच में, है ना। तो यही खास बात है टीचर बनने की। आप सभी खैर इसी प्रोफेशन में आप जानते ही होंगे कितना आनंददायक है, ठीक है। तो स्टूडेंट टीचर रेशो की जब हम बात करते हैं 30:1 इज करेक्ट आंसर, यानी कि हम जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि बिंदास के साथ। ऑप्शन बी बिंदास टिक कर देंगे। 63 का हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 64 पे आते हैं सर। 64 क्या कह रहा है? अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो सबसे पहले मुझे बता दो, जैसे ही उच्च प्राथमिक देखा कान हो गए खड़े, क्योंकि बात कर रहे हैं 6 to 8 की। और 6 to 8 की जब कभी बात होती है तो सर हमें तो इसका रेशो भी पता है। हमें तो पता है रेशो जो है इसमें 35:1 होता है। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने पद स्वीकृत होंगे अध्यापकों के लिए? देखो जो रीट मेंस वाले हैं ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर समझ के जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। 220 विद्यार्थियों पर कितने टीचर चाहिए, 110 विद्यार्थियों पर कितने चाहिए, जैसे यहाँ पूछ लिया 130 पे कितने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास। क्लास कौन सी है? उच्च प्राथमिक, यानी 6 to 8। 6 to 8 का रेशो हमें याद होना चाहिए, जो कि हमें याद है सर। हमें याद है 6 to 8 का रेशो होता है सर 35:1। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 35 बच्चों पर एक टीचर है, 2 से गुना कर दो, 70 बच्चों पे 2 टीचर हो गए।
3 से गुना कर दो। अगर मैंने इसको 2 से गुना किया तो ये आया। अगर मैं इसको 3 से गुना करूंगा तो क्या आएगा? 35 का 3 से गुना करेंगे 105 और टीचर हो जाएंगे 3। अगर सर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 से गुना करने पे 140 आ जाएगा। और जो रेशो है आपका, रेशो जो है आपका 140 बच्चों पे कितने टीचर चाहिए? 4 टीचर चाहिए। 140 बच्चों पर 4 टीचर चाहिए। आपको कितने टीचर बोले हैं? बच्चे कितने बोले हैं? यहाँ पे 130 बच्चे बोले हैं। तो ये तो काम चलेगा नहीं, यहाँ तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 3 टीचर तो 105 बच्चों से ज्यादा नहीं संभाल सकते। तो 140 के साथ हमें जाना पड़ेगा, यानी कि 130 बच्चों को संभालने के लिए 4 टीचर चाहिए भाई साहब। सीधा सीधा सा हिसाब है, सीधा सीधा सा हिसाब है। जिसको ये चीज टफ लग रही है समझनी, 130 में 35 का भाग दे देना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग हमको टीचर को काट के तो लाएंगे नहीं कि भाई 3.5 टीचर ले आए, ठीक है ना। 3.5 टीचर तो ला नहीं सकते भी किसी एक टीचर को काट के ले आए, कि सिर्फ दिमाग ही चाहिए टीचर का, ऊपर का हिस्सा काट दिया भाई साहब, लाते अपनी घर पे छोड़ के आओ। ऐसा काम नहीं करना। टीचर भरा पूरा पूरा आएगा स्कूल में पढ़ाने, ठीक है, पूरी सैलरी लेगा, आनंद करेगा। इतनी मेहनत कर रहा है टीचर भाई साहब, जॉब पाने के लिए सरकारी पेपर की तैयारी कर रहा है, शैक्षिक प्रबंधन उसको पढ़ना पड़ रहा है, पूरा टीचर आएगा। तो 4 टीचर आएंगे। कितने आएंगे सर? 4। क्या प्रधान उसकी हेडमास्टर की जरूरत है क्या? सर 150 से ऊपर होंगे तो हेडमास्टर भी दे देंगे। अभी बच्चों के एडमिशन बढ़ाओ, बच्चों के एडमिशन बढ़ाओ सर। जब ऊपर से आएगा ना, डीईओ आएगा जिस दिन चेकिंग पे कि हाँ जी एडमिशन नहीं हो रहे, क्या बात है, एडमिशन कराओ। तो ये भाई साहब ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, क्योंकि 4 टीचर की हमें जरूरत होगी। ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 में आरटीई अधिनियम में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? हम ढूंढ रहे हैं कि सर आपने बताया था 7 भाग हैं और भाई साहब 38 धाराएं। इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ध्यान से पढ़ो, इस शब्द पे गौर करो। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, राजस्थान आरटीई में कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो आपको मैंने बताया था सर, राजस्थान की जब बात करेंगे, राजस्थान हमेशा एकदम टॉप है। राजस्थान के अंदर आपके 10 भाग और 29 धाराएं आ जाएंगी। 10 भाग और क्या आ जाएगी? 29 धाराएं आ जाएगी। तो 10 भाग और 29 धाराएं, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सीधे सीधे ऐसे एग्जाम में आपको दिखेंगे वहां पे, और ऐसे ही आप सीधा सीधा टिक मारोगे और काम आपका पीडीएफ में नाम आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा ना। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 66 पे आते हैं सर। 66 में क्या कह रहा है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? सारी डिटेल आपको बता चुका हूं। टीचर्स के लिए वीकली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वीकली अगर आपसे पूछ रहा है तो वीकली सर आपने बताया था 45 घंटे उसको ड्यूटी देनी होगी, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि तैयारी के घंटे शामिल हैं 45 में या अलग से है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 66 का सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा, हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फर्स्ट टू फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टू फिफ्थ के अंदर डेज कितने हैं और घंटे कितने हैं पूरे साल में? 800 घंटे उसको काम करना है। 200 दिन की ड्यूटी है भाई साहब, 200 दिन की ड्यूटी है। 6 to 8 वाले खुश हो जाओ भाई साहब, रीट मेंस वालों, देखो सिर्फ 1000 घंटे काम करना है पूरे साल में, 1000 घंटे, यानी कि सिर्फ 220 दिन जाओगे। 220 दिन जाओगे 365 में से 145 दिन भाई साहब छुट्टी मारनी है। 145 दिन का मतलब हो गया सीधे सीधे 5 महीने। 5 महीने की तो सीधी सीधी छुट्टी आ गई। बाकी भाई साहब इसके अंदर से भी आपकी वो CL VL सब निकाल दो भाई साहब, अच्छी खासी छुट्टियां आपको मिल जाती है। 6 महीने काम करना है, 6 महीने घर पे बैठना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये है। लेकिन जब जाए स्कूल में तब भाई साहब ऐसा जोश लेके जाए कि भाई साहब पूरी काया पलट दो, ठीक है ना। स्कूल में जाए तो बच्चे बोले, गाँव वाले बोले कि मास्टर साहब क्या पढ़ाया हमारे बच्चे को, ठीक है ना, तब मजा है, तब मजा है। टाइम पास नहीं करना स्कूल में जाके, देखो। और आप सबसे मेरे को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आप सहयोग करेंगे राजस्थान को शिक्षा में नंबर 1 लाने में, ठीक है। चलिए जी, 66 पे हमारा ऑप्शन हो गया सी। बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून जो है ना 2009 का, इसके संबंध में असत्य कथन बताओ। क्या बताओ? असत्य कथन। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इसके खंड 28 में, यहाँ इसका मतलब है धारा, इसकी जो धारा 28 है उसमें शिक्षकों के निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल सही बात है। 28 में आपने बताया था सर प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता। कैसे याद किया था? याद ऐसे किया था कि धारा 28 है, 8 + 2 कितना होता है? 10। अपने कहते हैं ना कि यार कोई मेरे को कोई बच्चे हैं तो बता दे, मैं भी ट्यूशन पढ़ा लूं, मैं भी कोई 10 पैसे कमा लूं,
ठीक है ना। मैं भी कोई 10 पैसे कमा लूं तो 10 पैसे कमाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ट्यूशन करवानी पड़ेगी। 10 पैसे कमाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्राइवेट ट्यूशन आपको करवानी पड़ेगी। और उसी पे भाई साहब जो सरकार है उसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि धारा 28 जो है आपकी, उसके अंदर 10 पैसे कमाने हैं तो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते। तो ये कथन तो बिल्कुल सही बात है। धाराएं भी आपकी देखो रिवाइज हो रही है साथ साथ में। खंड 26 के अंदर तो सर छात्र शिक्षक अनुपात था, 25 के अंदर तो छात्र शिक्षक अनुपात था, और 26 के अंदर हमने क्या किया था, टीचर्स के लिए रिक्तियों की बात की थी कि 10% से ज्यादा वेकेंट पोस्ट स्कूल में नहीं हो सकती, 10% से ज्यादा वेकेंट नहीं रख सकते। तो देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है कि इसमें शिक्षकों की भर्तियों को, रिक्तियों को भरने से संबद्ध है। बिल्कुल सही बात है। हमसे तो असत्य पूछा था सर, ये तो सत्य है। आगे बढ़ो। अध्याय 3 पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया से संबद्ध है। क्या ये बात सही है? क्या अध्याय 3 के अंदर पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की बात की गई थी? क्या ये आपको ठीक लग रहा है? जल्दी से मुझे बता दो। बिल्कुल सर, क्या ये सही है या नहीं है? कौन मुझे बताएगा, याद है या नहीं है? यही तो गलत है सर, यही तो गलत है। कहाँ की थी भाग 3 में? भाग 3 में कहाँ की थी? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, पाठ्य से 5 यानी कि भाग 5 में बात की थी सर। सब याद करवाया हुआ है, पहली वीडियो देखो जाके। भाग 5 से पाठ्यक्रम की बात सर 5 में की थी। तो 3 में किसकी बात की थी? 3 में सर 3 लोगों की बात की थी। किन किन 3 लोगों की? कि समुचित सरकार के क्या कर्तव्य हैं, स्थानीय प्राधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, और आफ्टर ऑल हमारे भगवान माता पिता जो हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए जी। तो ये सारे कर्तव्य है, इस बात की थी भाग 3 में। लेकिन ये कह रहा है कि भाग 3 में पाठ्यक्रम है, जबकि गलत है। भाग 5 में था पाठ्यक्रम। क्या भाग 4 में विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व था? बिल्कुल सही है। इवन भाग 4 जो है ना आपका, अध्याय 4 को तो हमने सबसे बड़ा अध्याय कहा था। अध्याय 4 सबसे बड़ा अध्याय है, जिसके अंदर धारा 12 से आपकी 28 आती है। धारा 12 से क्या आती है? 28 आती है। याद है क्या सारा कुछ? याद है सारी बातें? पक्का? ठीक है। तो कौन सा गलत हो गया? गलत हो गया आपका सर ऑप्शन सी, और जो गलत है वही सही है। आपको पता है जो गलत है वही सही है। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहना चाह रहा है? बहुत ही प्यारा और अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है आरटीई एक्ट जो 2009 है, इसके कौन से अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो पहले अध्याय में, सारे अध्याय आपको बता देंगे, यहाँ पे टेंशन तो लेनी ही नहीं है। अध्याय 4 की बात करते हैं। तो अध्याय 4 सर सबसे बड़ा अध्याय था, जिसके अंदर विद्यालय व शिक्षकों की बात की गई थी। विद्यालय व जो शिक्षक हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उसकी बात की गई थी। भाग 1 तो सर स्टार्टिंग का है, प्रारंभिक भाग है। प्रारंभिक भाग है, इसमें तो स्टार्टिंग में बात 2 ही धाराएं थी। पहली धारा में एक्ट का नाम आ गया, दूसरी में शब्दावली आ गई, 2 शब्द हम कहेंगे। भाग 2 की अगर मैं बात करूं और भाग 3 की मैं बात करूं, तो इसमें क्या क्या था बताएगा कोई मुझे? भाग 3 में सर 3 लोग आएंगे, कौन कौन? एक तो समुचित सरकार के कर्तव्य बताए गए, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य बताए गए, और जैसा कि हमारे परमेश्वर माता पिता जो हैं इनके कर्तव्य बताए गए। हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर बताए गए। भाग 2 की जब मैं बात करूं, भाग 2 की जब मैं बात करता हूं, तो भाग 2 से क्या निकल के आता है? भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 के अंदर बात की गई थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की। ठीक है ना? तो ये आपका जो है भाग 2 में है, और हमसे यही पूछा है कि कौन से भाग में है ये। तो अध्याय बताना है। अध्याय आपका हो गया 2। अध्याय सर आपका क्या हो गया? 2। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 68 का। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर पे। कलर चेंज हो गया इसका, ग्रीन का, ग्रीन। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ 69 पे। क्या कहना चाह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इस वर्ड पे गौर करना, कौन सा सही नहीं है। नहीं आपसे पूछा है, वही आपसे पूछा है। चलो देखते हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। सबसे पहले बोला है धारा 28, 28 यानी 2 + 8 10, 10 पैसे कमाएंगे प्राइवेट ट्यूशन से। तो प्राइवेट ट्यूशन पर निषेध है, ये बात तो बिल्कुल सही है। धारा 21 की बात करते हैं। भाग 21 में क्या है? 21 के लड़के ने कर दिया लफड़ा, अब बिठानी पड़ेगी भाई साहब कमेटी। तो कमेटी बैठती है एसएमसी, किसका प्रावधान है? 21 में, ये बात भी सही है। धारा 17 में तो 17 पे खतरा है, खतरा है बच्चों को दंड नहीं दे सकते, ये बात भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया मास्टर साहब ऑप्शन सी, और जो गलत है वही सही है, यानी कि ऑप्शन सी को हमने कर दिया गलत।
और जो गलत है वही सही है। क्यों गलत है पढ़ते हैं। कह रहा है धारा 14 में प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण को निषेध करता है। जी नहीं, शुल्क संग्रहण को तो मना किया था धारा 13 में। धारा 13 में हमने कहा था तेरी नहीं चलेगी मास्टर, नो एडमिशन फीस, कि कोई भी एडमिशन के लिए फीस नहीं ले सकते, कोई पेपर कंडक्ट नहीं करा सकते, स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब धारा 13 में तेरी नहीं चलेगी मास्टर, तेरी नहीं चलेगी, एडमिशन फीस नहीं ले सकते। तो प्रति व्यक्ति शुल्क पे निषेध जो है ये आपका धारा 13 के अंदर है, 10 गुना तक वापिस लेने का उसका प्रावधान है सजा के तौर पे। ठीक है, धारा 14 की अगर हम बात करें तो 14 संबंधित है आयु से, और आयु भी कैसी कि आयु का सबूत नहीं मांग सकते, आयु का सबूत नहीं मांग सकते बच्चे से। उसको कक्षा में बिठा दो चुप करके, सबूत मांग लिया तो फिर आपके हाथ बांध दिए। 14 में भी सबूत है, 4 में भी सबूत है, लेकिन 4 में किस चीज का है, 4 भी आयु की बात करता है, लेकिन ये कहता है कि आयु के अनुसार प्रवेश देना है, ये कहता है कि आयु के अनुसार प्रवेश देना है। और 14 में फिर ये भी कहता है कि आयु का सबूत नहीं मांग सकते भाई साहब। तो ये कंफ्यूजन वाले हैं दोनों, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बार बता दिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 69 का सी गलत है, लेकिन गलत कोई सही बताना है क्योंकि नहीं पूछा है। सही बात है ना। चलो जी आगे आगे चलते हैं। 70 नंबर पे, 70 नंबर हमें क्या कह रहा है, कह रहा है पांचवी, पहली से पांचवी कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 छात्रों के बीच प्रवेश होता है तो छात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिनियम के, शिक्षकों की संख्या क्या होनी चाहिए हमारे अधिनियम के अनुसार। पहले तो बताओ कक्षा कौन सी है, फर्स्ट से पांचवी है, बच्चे कितने हैं 61 से 90 हैं, तो 30 बच्चों पर आपको पता है एक टीचर चाहिए, मैक्सिमम 90 बच्चे हैं तो 90 पर हो गए सर 3 बच्चे, 3 शिक्षक हो गए, शिक्षक भी बच्चा ही होता है कोई बात नहीं, तो 90 पे हो गए 3, 90 पे हो गए 3, प्रधानाध्यापक आपको अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन बड़ा ही सिंपल सा है कि 150 प्लस जाओगे तो भाई साहब एक हेडमास्टर भी दे देंगे, अभी तो इतने में संतुष्टि करो, काम चलाओ। ठीक है ना, तो 70 में ऑप्शन बी, 70 में ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो अगर 61 से 90 हैं, 61 से 90 हैं तो भाई साहब 3 टीचर चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात का। आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 71 में कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था कौन सी है। तो सबसे पहले देखो 29 के अंदर आपको बताया था, 29 के अंदर क्या बताया था, पाठ्यक्रम की बात की थी कि पाठ्यक्रम और उसको पूरा करवाना, मूल्यांकन करना, ये सारी चर्चाएं हमने किस में की थी सर, 29 में की थी। अब वो कह रहा है कि संस्था कौन सी है और वो भी राज्य की। तो राज्य की संस्था तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था RSEERT तब भी पढ़ा था कि SIERT को ही माना जाएगा राज्य की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था। तो ये है आपकी SIERT, जिसका नाम बदल के वर्तमान में हमने कर दिया है RSEERT, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, है ना। तो ये चीज है, सारी चीजें आपको इसमें बताई हुई है डिटेल। ठीक है ना, डिटेल आपको बताई हुई है। RSEERT सुनते ही दिमाग में आता होगा 11/11/1978, 11 नवंबर 1978 RC मेहरोत्रा समिति कब इसको लेके आए थे RSEIT, SIERT से RSERT में सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने डिटेल में। और वहां मैंने आपको बताया भी था धारा 29 का, जब मैंने जिक्र किया था, मैंने धारा 29 का भी जिक्र किया था जब इसको यहाँ पे हमने नाम चेंज किया था, है ना। याद आ रहा होगा आपको, RSERT वाला चैप्टर देखो जाके, ठीक है, सारा याद आ जाएगा। 71 का ए हो गया हमारा करेक्ट। आगे आते हैं 72 पे। 72 में सर हमें क्या कह रहा है, 72 में कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसके अनुसार अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। कौन से कार्य हैं जो अध्यापकों से नहीं करवाए जा सकते। क्या अध्यापकों से आप डांस करवा सकते हो, क्या उनसे गाना गवा सकते हो, अरे ऐसे ऑप्शन नहीं आते। ऑप्शन देखो कैसे हैं, कौन सा काम नहीं करवा सकते। सबसे पहले अध्यापकों के कार्य की ये बात आती किसमें है कि कौन से काम टीचर से करवाए जाएंगे और कौन से काम उनसे नहीं करवाए जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे यही बता दो, फिर उसके बाद आएंगे हम दूसरे पे। तो गैर शैक्षिक कार्यों की बात की थी हमने धारा 27 में, किस में बात की थी, धारा 27 में बात की थी। 25 में अनुपात आ गया, 26 में रिक्तियां आ गई, 27 में इनकी ड्यूटी आ गई एक्स्ट्रा एकेडमिक के अलावा, टीचिंग के अलावा, और 28 में प्राइवेट ट्यूशन आ गया। तो 27 में हमने बात की थी कि सिर्फ 3 ही ऐसे काम है जिसमें आप लगा सकते हो। कौन कौन से, जनगणना में ड्यूटी देंगे, चुनाव में देंगे, प्लस पोलियो में नहीं देंगे, आपदा प्रबंधन में भी टीचर की ड्यूटी लग सकती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। प्लस पोलियो में टीचर की भाई साहब ड्यूटी नहीं लग सकती। किसी दिन आपको अगर बोल दे कि हाँ जी मास्टर साहब चलिए प्लस पोलियो पिलाने, तो कह देना कि हेलो हेलो मिस्टर, आई नो RTE 2009 अकॉर्डिंग टू धारा नंबर कौन सी 27,
3 ही काम है जिसमें मैं जाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रोला जमाना हो तो इस तरीके की बात आप कर सकते हो। धारा 27 आपको उसके लिए याद रखनी पड़ेगी। कौन सी धारा याद रखनी पड़ेगी सर? धारा नंबर 27, ठीक है। तो ये पिंक कलर अपना थोड़ा चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा। एक अपने मास्टर साहब है, मास साहब, तो मास्टर साहब ने कहा था कि सर पिंक कलर थोड़ा सा दिखता नहीं है ढंग से स्क्रीन पे, तो हमने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका हुक्म सर आंखों पर। 73 आरटीई एक्ट 2009 में दंड का प्रावधान है कि यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है, सबसे पहले मुझे बता दो कि ये कैपिटेशन शुल्क कौन सा है। एडमिशन फीस की बात कर रहे हैं कि लेता है कौन सी धारा में? धारा 13। तेरी नहीं चलेगी मास्टर, एडमिशन दे दे, पैसे वैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो धारा 13 हमने पढ़ी थी। कौन सी धारा पढ़ी थी सर? धारा 13 में हमने ये चीज पढ़ी थी, नो कैपिटेशन शुल्क। और अगर शुल्क भाई साहब ले लिया तो इस शुल्क का 10 गुना चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? 10 गुना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ इंटरेस्टिंग कैसे बना दिया मैंने, ये कह रहा है कि 10 गुना शुल्क लेना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति 10 गुना शुल्क, जितना उसने लिया है उसका 10 गुना प्लस 1 साल की कारावास। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति शुल्क का 30 गुना, 20 गुना और 10 गुना। तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचा ये कि 10 गुना उसका अर्थदंड और 1 साल की सजा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? अब देखो, हमें जनरली लगेगा, पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं ना तो उसमें ऐसा ही होता है कि इतने रुपए दंड या इतना गुना दंड प्लस 2 साल की कैद, 3 साल की कैद, एक अथवा दोनों, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हमें लगेगा ए ऑप्शन सही है, बट ऐसा नहीं है भाई साहब। आप दंड देने की बात किससे कर रहे हो? है तो अल्टीमेटली टीचर ही भाई, है तो वहां पे कोई टीचर ही ना। तो टीचर को भाई साहब जेल में डाल दोगे क्या? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो टीचर से सिर्फ ये है कि भाई साहब वार्निंग के लिए उससे क्या ले लिए? 10 गुना पैसे ले लिए कि ज्यादा पैसे चाहिए तेरे को, आजा मैं बताता हूँ, ला 10 गुना पैसे। कैसे लिए बच्चे से तूने, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि 10 गुना राशि जो है आपको चुकानी पड़ती है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 74 पे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाता है? जल्दी से बता दो कौन सा है ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, आरटीई एक्ट की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A है। सीधा सीधा आपको बताया था, सीधा सीधा याद रखना है। अनुच्छेद 21 मूल अधिकारों की जब हमने बात की थी, संविधान के कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वैसे भी आप पढ़ते ही हो, आपको पता ही है, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, तो ज्यादा नहीं जाते हैं, चलो पॉलिटी में। बी की बात कर रहे थे, 74 का बी, 74 का हमारा बी 21A के अंदर जो है भाई साहब बात की गई है आपकी इसकी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा रहेगी, है ना। 75 पे आ जाते हैं। 75 क्या कह रहा है? आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते साहब? फेल नहीं कर सकते 8वीं तक के बच्चों को। कौन सी धारा में बताया था? धारा 16। 16 साल का बच्चा टीनेज भाई साहब अपनी मनमानी चलाएगा, उसको फेल नहीं कर सकते। अच्छा, सारी धाराएं पढ़ते हैं, सारी धाराएं पढ़ते हैं। किसमें क्या था? 18 की बात करते हैं। 18 साल की उम्र में तो सर सर्टिफिकेट मिल जाता है। 18 प्लस के हो, सर्टिफिकेट मिल गया, यानी कि विद्यालय की मान्यता। विद्यालय को भी सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि विद्यालय की मान्यता से संबंधित है कि बिना मान्यता के भाई साहब अगर चला लिया तो 10,000 रुपए डेली के हिसाब से कर देना पड़ेगा, जितने दिन चलाते हो, ठीक है। बहुत भारी शुल्क है। आगे 17 पे खतरा, यानी कि बच्चे को दंड नहीं दे सकते, शारीरिक मानसिक। 16 की बात करते हैं तो 16 में यही है कि भाई साहब फेल नहीं करोगे। 16 में भाई साहब फेल नहीं कर सकते, क्या बात है आपकी, ठीक है ना। 16 का ऐसे भी याद करवाया था, 16 को 2 से भाग देंगे 8, 16 का 2 से भाग देंगे 8, 8 का मतलब ठाट बाट, किसके ठाट बाट? बच्चों के ठाट बाट। 16 में बच्चों के ठाट बाट, धारा 8 में समुचित सरकार के ठाट बाट। धारा 8 जो है वो समुचित सरकार के कर्तव्यों की बात करती है। सारी चीजें आपको रटवाई हुई है। 9 के अंदर भाई साहब स्थानीय प्राधिकारी को मना कर देता है तो वो स्थानीय वाला आ जाएगा। 15 की बात करते हैं सर, 15 में क्या था? 14 में तो आयु थी, 14 में तो आयु थी कि आयु के लिए आप उससे सबूत नहीं मांग सकते। 15 का कैसे याद करवाया था? 15 गुना 2 यानी 30। 30 सितंबर तक वैसे तो एडमिशन लेना होता है, लेकिन ये कहता है कि भाई साहब एडमिशन से रोक नहीं सकते, एडमिशन से रोक नहीं सकते। जब चाहे बच्चा, उसकी मर्जी है, एडमिशन ले सकता है। वार्षिक परीक्षा से पहले जब मर्जी एडमिशन ले सकता है। तो हमसे तो पूछा था फेल नहीं करने की बात। फेल नहीं करने की बात जो है भाई साहब धारा 16 में, धारा 16 में है। बच्चों की मौज कर दी 16/2, 8, 8 मतलब ठाट बाट, बच्चों के ठाट बाट। 16 में कर दिए बच्चों के ठाट बाट, तो धारा डी हमारी धारा 16 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 76 पे। कैसे नहीं याद होती धाराएं भाई? सब याद होती है, तरीका है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। सुनो मेरी बात, किसकी बात करता है? 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष किसके लिए हो जाता है? विकलांग बच्चों की जब हम बात करते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज किया है? सामान्य बालकों की बात कर रहे हैं, सामान्य नॉर्मल बच्चे जो हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल के लिए जो एज है वो आपकी रहेगी 6 से 14 साल। जो थोड़े से विकलांग है, ठीक है, उनके लिए भाई साहब 4 साल का और हमने रिलैक्सेशन दे दिया, ठीक है। देना ही पड़ता है, रिलैक्सेशन तो जरूरी भी है, सबको अधिकार है पढ़ने का, क्या हो गया। तो 76 का जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 में क्या कह रहा है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के कितने प्रतिशत पद विद्यालय में रिक्त नहीं रखे जाएंगे? सबसे पहले तो धारा बता दो, सबसे पहले तो धारा बता दो। धारा कौन सी है? 25 में बात की थी छात्र शिक्षक अनुपात की। 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 में भाई साहब एसएमसी का गठन, 22 में भाई साहब उसके कार्य, 23 में उसकी योग्यताएं, 24 में उसके कर्तव्य, 25 में उनका अनुपात, 26 में उनकी रिक्तियां। 26 में बात करते हैं रिक्तियों की। किस में बात करते हैं? 26 में रिक्तियों की बात करते हैं। 26 के अंदर बात करते हैं रिक्तियों की। और परसेंटेज आपको बताया था 10% से ज्यादा आप खाली नहीं रह सकते। यानी जहां 10 टीचर की जरूरत है वहां आपको 9 तो रखने ही पड़ेंगे, एक की एक बार को छूट मिल सकती है। 9 से कम हो गए तो भैया गलत हो जाएगा काम, ठीक है। तो 10% की है कि 10% से अधिक पद जो है रिक्त नहीं रखे जाएंगे। काश सरकार भी इसका ध्यान दे, काश ऐसा हो, जल्दी से जल्दी भर्ती आए, सारे लग जाएं। 77 का ऑप्शन बी टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 78 पे आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? जल्दी से बता दो। माता पिता की बात कर रहे हैं, माता पिता की बात कर रहा है। कौन सी धारा थी? माता पिता सर, माता पिता जब स्कूल जाते थे तो बस में चढ़ाते थे, माता पिता बस में चढ़ाते थे। बस यानी 10, बस यानी 10, यानी कि धारा 10। मम्मी स्कूल चढ़ाने के लिए बस में जाती थी तो बस में चढ़ाने के लिए 10 रुपए भी हमको मिलते थे। तो धारा 10 याद रखेंगे, धारा 10, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 10 हमने याद रख लिया, धारा 10। तो भाई साहब सीधा सीधा हमें पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन हम तो सारी पढ़ेंगे, हमें तो रिवाइज करना है। धारा 7 की अगर मैं बात करूं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं भाई साहब। सलमान खान याद आ गया। हम साथ साथ हैं यानी कि साझेदारी करेंगे, 60-40 की साझेदारी केंद्र और राज्य सरकार की। और साथ में अनुपात भी याद करवाया था आपको, 90-10 होती है पूर्वोत्तर राज्यों की। धारा 3 की अगर मैं बात करूं, 3 से याद आता है 3 से याद आता है फ्री। फ्री मतलब निःशुल्क। निःशुल्क की हमने बात की थी कि निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है उसकी बात हमने की थी 3 में। 15 की अगर बात करें, 15 में क्या था? 15 में अभी आपको बताया था 15 गुना 2 यानी 30। 30 सितंबर के बाद भी आपको बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा, एडमिशन से आप रोक नहीं सकते साहब। तो धारा 10 की हम यहाँ बात कर रहे थे। खैर, क्योंकि इसने पूछा था माता पिता के कर्तव्य की बात की थी, तो धारा 10 है। अध्याय कौन सा है? अध्याय है आपका 3। अध्याय पूछ ले यहाँ पे तो अध्याय है 3 और धारा कौन सी है? 10, ठीक है। तो 78 का ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 79 पे आते हैं। 79 में कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 के तहत छठी कक्षा से 11वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस व न्यूनतम शैक्षिक घंटे होते हैं? सबसे पहले इसमें एक चीज पकड़ो, क्लास कौन सी है? 6th से 8th है। 6th से 8th में सर 220 दिन है, 1000 घंटे हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 200 दिन और 800 घंटे ये होता है सर 1st से 5th के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सर? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया, सीधा सीधा 79 का ऑप्शन ए। चलें आगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब 80 नंबर क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है? 80 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख किया गया है कि सरकारी स्कूल का टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराएगा? प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता यानी कि 10 पैसे वो नहीं कमा सकता। 10 पैसे कमाने की बेचारे की इच्छा थी, 10 पैसे नहीं कमा सकता। तो 10 पैसे नहीं कमा सकता, धारा 28 में आपको बताया था। कैसे याद रखते हैं? 28 और 10 मैंने आपको बताया था, 2 + 8 10 होता है। 10 पैसे नहीं कमाने दे रहे आपको, कोई 10 पैसे नहीं कमाने दे रहे भाई साहब धारा 28 के अंदर। तो धारा 28 जो है आपका सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। 80 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। बाकी धाराएं भी बता दो सर तब मजा आए। धारा 30 की बात करते हैं तो 30 के अंदर तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा करवाई जाएगी, बच्चों की परीक्षा करवानी पड़ेगी, बच्चों को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये सारी बात की गई थी किसमें? 30 में। 27 की बात करें तो 27 के अंदर क्या था? 27 के अंदर सर टीचर्स की ड्यूटी,
गैर शैक्षिक कार्यों में आप नहीं लगा सकते, गैर शैक्षिक कार्यों में टीचर्स की ड्यूटी नहीं लग सकती, उसकी बात हमने की थी। 25 की अगर मैं बात करूं, 25 के अंदर क्या था, धारा 25 की जब हम बात करते हैं, 25 के अंदर सर अनुपात था। किसका? छात्र और शिक्षक का। जो हमने इतनी देर क्वेश्चन किए हैं वो अनुपात बताया किसमें गया था? धारा 25 के अंदर बताया गया था। ठीक है, खैर हमारा यहाँ पे धारा 28 करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे प्राइवेट ट्यूशन वाली बात पूछी थी। तो 80 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 81 में कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की माह में बैठकें होती है। कब कब इसकी बैठकें होती है? महीने में। तो महीने में आपको मैंने बताया था एक बार बैठक जरूर होती है, प्रत्येक अमावस्या को। प्रत्येक अमावस्या को आपकी जो बैठक है भाई साहब जरूरी है। एसएमसी की बात कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा कौन सी है? धारा 21 है। 21 में लफड़ा कर दिया तो कमेटी बिठा के निर्णय देना पड़ेगा, तो प्रत्येक अमावस्या को देना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक अमावस्या को मीटिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपकी करेक्ट है। साधारण सभा जो है इसकी, साधारण समिति जो है उसकी 3 महीने में एक बार हो जाए, ठीक है, गल्ले वल्ले मार ली, थोड़ी गपशप कर ली, हालचाल पूछ लिया एक दूसरे से। ठीक है, तो ये काम है 81 में। आगे आते हैं, 82 की बात कर रहे हैं सर। 82 में क्या है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। 82 में कह रहा है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009, इसके तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश होना चाहिए? कितने प्रतिशत बच्चों को भाई साहब निजी और विशिष्ट श्रेणी के जो विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आपको पता है 25% जरूरी है। धारा कौन सी थी? 12 का 2 से गुना किया, 25 याद करवाया था, होता 24 है। ठीक है ना, कोई करेक्ट मत करने लग जाना कि सर ये भी नहीं आता, मैथ्स के टीचर हो आप तो। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, 12 गुना 25 हम याद रखेंगे, 12 दूनी 25 याद रखेंगे, क्योंकि 25% से हमारा काम हो रहा है। 25% सीटें जो है भाई साहब रिजर्व रखनी पड़ेगी बच्चों के लिए, उनको देनी पड़ेगी आपको फ्री में एजुकेशन। ऑप्शन ए हमें ये बता रहा है, धारा 12 के तहत। आगे बढ़ते हैं, 83 में क्या कह रहे हैं? 83 में कह रहा है कि शिक्षक के कर्तव्य व योग्यता का उल्लेख आरटीई एक्ट 2009 कौन सी धारा में है? कौन सी धारा में उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो उनकी एलिजिबिलिटी जो है ना सर, वो तो है 23 में, एलिजिबिलिटी तो है वो धारा 23 में है, और धारा 24 के अंदर जो है उनके कर्तव्य का उल्लेख है। धारा 24 जो है इसके अंदर उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सारे ही बता दो, सारे ही बता दो। धारा 26 की बात करते हैं, 24 के अंदर क्या है? उनके कर्तव्य हैं। 24 के अंदर उनके कर्तव्य हैं, 23 के अंदर उनकी योग्यताएं हैं। योग्यताएं पता चल गई, कर्तव्य पता चल गए। अब 25 के अंदर क्या करेंगे? 25 के अंदर छात्र शिक्षक का अनुपात पता होना चाहिए कि टीचर चाहिए कितने। ठीक है ना, शिक्षक छात्र लिख लो, छात्र शिक्षक लिख लो, उनका अनुपात हमें पता होना चाहिए। अनुपात पता चल गया, 26 में फिर उनकी वैकेंसी कितनी है वो देखेंगे, 10% से कम नहीं रख सकते आप, ज्यादा नहीं रख सकते। 27 में फिर उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते आप, वो आपको पता होनी चाहिए। 28 में फाइनली जाके वो कहता है कि भाई साहब 10 पैसे नहीं कमाने दूंगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये सारे हमने पढ़ लिए, तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सर ठीक हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 84 में क्या कह रहा है? 84 में कहता है कि बालकों के मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 निम्न में से किस स्थान पर नहीं दिया जा किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? सॉरी, किस पर ध्यान नहीं दिया गया इस अधिनियम में? क्या अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान नहीं की गई? अरे सर की तो गई है, की तो गई है। हमने तो कितना कुछ पढ़ा है, दीक्षा पोर्टल पढ़ा है, निष्ठा पढ़ा है। ठीक है ना, ये सारी बात की चीजें ही हैं, और क्या है। तो बहुत से और कार्यक्रम भी हैं जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ये तो है, टीचर्स को ट्रेनिंग की तो बात करता है। घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सबको पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे, यही तो काम है, और क्या है। 14 वर्ष के पश्चात की दिशा नहीं है, शिक्षा है ये। 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, तो देखो शिक्षा जो है वो देंगे तो सही, लेकिन हम यहाँ फ्री की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्री एजुकेशन और अनिवार्य एजुकेशन है ना, वो 14 के बाद की नहीं है, 6 से 14 साल के लिए है। किसके लिए है फ्री वाली? 6 से 14 साल के लिए, कि भाई साहब 1st to 8th क्लास तो पढ़ ले, 1st to 8th क्लास तो पढ़ ले कम से कम। ठीक है ना, तो ये चीज है, ये चीज है। तो ये गलत बात है, ये गलत बात कर दी ना, और जो गलत है वही सही है। एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण तो भाई साहब करेंगे, ये आपको पता है, ये सारी डिटेल बता चुका हूँ कौन करता है कैसे करता है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 85 की बात करते हैं। 85 में क्या कह रहा है? आरटीई की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है? आरटीई की कौन सी विशेषता नहीं है? क्या इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिलती? मिलती है सर, ये तो विशेषता है इसकी। प्राइवेट ट्यूशन का अंत बिल्कुल किया कर दिया सर। कौन सी धारा में कर दिया? 10 पैसे नहीं कमाने दे रहे, धारा 28 में कर दिया। शारीरिक दंड खतरा, 17 पे खतरा, धारा 17 के अंदर ये बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। फ्री एजुकेशन की बात कहाँ की थी? फ्री 3 से फ्री धारा 3 में बात की गई थी। निजी विद्यालयों को कोई प्रोत्साहन नहीं है भाई साहब, निजी विद्यालयों की तो खात्मा करना है।
जो ये इतनी मोटी मोटी फीस वसूल रहे हैं निजी विद्यालयों ने, हालांकि फीस वसूलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर्स को भी दो, ठीक है ना। ये प्राइवेट वाले थोड़े से, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो है कि भाई साहब टीचर्स को भी सैलरी दो, ठीक है ना, ये चीज है। तो डी ऑप्शन की बात कर रहे थे, गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा है, नहीं पूछा है हमसे। 85। आगे बढ़ते हैं, 86 पे आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं 86 में? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे? आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? प्यारा क्वेश्चन है। कौन सी धारा में है? एसएमसी का। तो मैंने आपको बताया था प्यारा क्वेश्चन वैसे भी याद आ जाता है। 21 साल का जो लोंडा है उसने भाई साहब लफड़ा कर दिया, लफड़ा कर दिया, तो अब कमेटी बिठानी पड़ेगी। क्या बिठानी पड़ेगी? कमेटी, क्योंकि कमेटी अपना डिसीजन देगी कि क्या करना है। धारा 21 में बिठाया हमने किसको? एसएमसी को। धारा 21 में हमने बिठा दिया किसको सर? एसएमसी को। और देखते हैं धारा 19 में क्या है। धारा 19 के अंदर वही है जो नहीं होना चाहिए था। 18, अच्छा अरे होना चाहिए था, ये याद करवाने का तरीका है। कहीं कह रहे हो कि मैं आलोचना कर रहा हूँ धारा 19 की, ऐसा नहीं है। 18 के अंदर सर्टिफिकेट दिया गया, मान्यता भाई साहब लेनी पड़ेगी स्कूल को। 19 के अंदर ये कहा गया कि जो जो चेंज होंगे, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जो जो मॉडिफिकेशन होंगे, उन सबको भी फॉलो करोगे टाइम टू टाइम। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल को मानने पड़ेंगे। 24 और 28 में क्या था? 24 के अंदर भाई साहब ये तो वो वाला सेगमेंट आ गया जहां विद्यालय के कामों की बात करते हैं कि भाई साहब 21 के अंदर एसएमसी, 22 के अंदर फिर उसकी प्लानिंग हो गई, सारी कार्य हो गए, 23 में योग्यताएं हो गई, और 24 में उसके कर्तव्य हो गए। 24 में क्या हो गए? कर्तव्य है। फिर आपको 25 में अनुपात बता दिया। अनुपात के बाद 26 में फिर हम देखेंगे वैकेंसी 10% से ज्यादा आप खाली नहीं रख सकते। 27 में उनकी ड्यूटी इधर उधर नहीं लगा सकते, और यहाँ 2 पैसे नहीं कमाने देगा, यानी प्राइवेट ट्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, याद हो गई, बहुत बार रिपीट करवा दिया। 86। आगे बढ़ते हैं। 87 में क्या कह रहा है? 87 में कह रहा है कि सर एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? प्राथमिक शिक्षकों की बात कर रहा है। तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक? उच्च प्राथमिक 6 to 8, प्राथमिक आपका 1st to 5th। 1st to 5th के लिए कितने दिन जाना पड़ेगा भाई साहब? सिर्फ 200 दिन जाना है, बाकी करो मौज। 200 दिन 800 घंटे, 200 दिन 800 घंटे आपको बताया था। 6 to 8 के 220 दिन और आपके 1000 घंटे, जिसमें कार्य के घंटे भी शामिल हैं, तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। वीकली बात करें तो 45 घंटे आपको ड्यूटी देनी होती है। वीकली आपके 45 घंटे हैं, जिसमें आपके प्रेपरेशन जो आवर्स हैं वो भी शामिल है। ठीक है, 87 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे तो पीछे बढ़ गया, आगे आगे बढ़ो भाई। 88 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आरटीई के लिए बताओ। 28 भाग में कहा गया कि 10 पैसे नहीं कमाने दूंगा, निजी ट्यूशन नहीं करवाना, ये तो सही है। 17 में खतरा है, ये भी सही है। 14 में शुल्क नहीं है भाई साहब, शुल्क वाली जो बात है वो 13 में है कि मास्टर तेरी नहीं चलेगी, फीस नहीं लेगा तो एडमिशन की। 14 की बात करें तो 14 के अंदर आयु की बात है कि आयु का सबूत नहीं मांग सकते, आयु का सबूत नहीं मांग सकते। ठीक है, 21 में लफड़ा कर दिया, गठन करना पड़ेगा समिति का। तो कौन सा गलत है? गलत है आपका भाई साहब ऑप्शन सी गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा है। गलत कोई पूछते हैं आजकल, सही की कोई वैल्यू नहीं है, गलत ही पूछा जा रहा है। तो गलत कौन है? सी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 89 पे आते हैं। 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? छात्र शिक्षक अनुपात, स्टूडेंट टीचर रेशो 6 to 8। अरे भाई साहब इतना लड्डू क्वेश्चन, आनंद आ गया, आनंद आ गया सर। 35:1, 35:1, ठीक है ना, 35:1 है। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो गया। 90 पे आते हैं, 90 पे आते हैं। कह रहा है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? सारे अध्याय पढ़ लेते हैं, सारे अध्याय पढ़ लेते हैं, अपना पता चल जाएगा किसमें है किसमें नहीं है। ठीक है, अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 तो सर प्रारंभिक है, अध्याय 1 तो सर प्रारंभिक है। अध्याय 2 की बात करते हैं। 2 के अंदर सर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। धारा 3 की बात करें तो इसमें 3 लोग हैं सर। 3 लोग कौन कौन है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता। इन सबके कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक है, ये चीज भी हमें पता है। और 4 की बात करें तो चौथा चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य की बात की गई है। विद्यालय व जो शिक्षक हैं उनके कर्तव्यों की बात की गई है। अच्छा जी, धाराएं कौन सी है? इसमें सबसे छोटा अध्याय यही है, और 5वां भी सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें 29 और 30 दो ही धाराएं हैं। इसमें भी 2 ही धाराएं हैं, पहली और दूसरी। सेकंड चैप्टर में आपकी 3, 4, 5 यानी 3 धाराएं हैं। थर्ड चैप्टर में आपकी 6 से 11 धाराएं हैं।
और इसमें आपकी 12 से 28 धाराएं हैं, यानी कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इसने हमसे क्या पूछा है कि विद्यालय की और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, तो विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन आपके अध्याय 4 में आ जाता है। बाकी हमने याद किया प्रारंभिक अध्याय 1, 4 में विद्यालय और शिक्षक, 3 में समुचित स्थानीय माता पिता, 2 में आपके निःशुल्क। ठीक है, प्रारंभिक में पहली और दूसरी धारा, निःशुल्क में 3 से 5, समुचित में 6 से 11 और इसमें आपकी 12 से 28। ठीक है, आगे बस चलिए, हो गया। तो बहुत आपको प्रैक्टिस करवा दी। चलिए RTE आपका होता है कंप्लीट, बहुत आपको क्वेश्चन करवा दिए। थैंक यू वेरी मच। अगर और मेरे पास क्वेश्चन आएंगे तो मैं और ऐड ऑन कर दूंगा इसके आगे 91 से। अभी के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। RTE आपका कंप्लीट है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। बार बार बस इसको रिवाइज करो, वीडियो को देखो। RTE आपका यहाँ पे क्या है, कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। करना क्या है आपको पता है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और शेयर कैसे करोगे, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाइए मेरी इन वीडियोस का, ज्यादा से ज्यादा जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए। ठीक है, बस इतना ही आपसे चाहिए और कुछ नहीं। और टेस्ट सीरीज का आपको मैंने बता ही दिया, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ओनली 39 रुपए में मिल रहा है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। रैंक वैंक सब उसमें आपकी शो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग होती है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपको दे रखे हैं, जितने मर्जी बार आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपका पेपर की डेट उसमें डाल दी है, जुलाई के एंड तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, और जो रीट वाले हैं उनके लिए उसकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। रीट वाले RTE की अलग से ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं। इसके अलावा भी हमारी ओनली 19 रुपए में काफी सारी प्लेलिस्ट हमने डाली है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो उसको जरूर देखिए आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।